हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हु आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मेरा पूरा रूटीन। तो ये एक्चुअली लास्ट नाइट का है जिसमें मैं अपनी पढ़ाई बंद करके अपना आउटफिट दिखा के मुंह धोने गई, क्योंकि मैं एक दिन में बहुत ज़्यादा बार फेस वॉश करती हूँ, लाइक ओनली वाटर से फेस वॉश से नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन भी पढ़ना होता है तो काफ़ी आइज़ में स्ट्रेन हो जाता है, काफ़ी पेन होता है। और मेरे को अपनी आइज़ बहुत प्यारी है और यहाँ पे मैं अपने डार्क सर्कल्स देख रही थी। और मैं आजकल स्टडी विद मी कर रही हूँ लाइक, तो मेरे को ना मेरी बैक बहुत दर्द हो जाती है उसमें एक जगह पे बैठे बैठे, तो फिर मेरे को ये लगाना पड़ता है। फिर मैंने सुबह 8 बजे का अलार्म लगाया और ये मैं उठ गई, नहा गई एंड देन विद ब्रश टू। और अब मैं और उसके बाद मैं गई सनलाइट लेने। थोड़ा सा विटामिन डी की मेरे को बहुत कमी हो रही है, मेरी लाइक बोन्स में बहुत पेन होता है। सो मैं अपनी आइज़ को भी सनलाइट दे रही थी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आइज़ को थोड़ा नेचुरल सी लाइट मिलना। देन मैंने नाश्ता वगैरह करा, फिर दोबारा से अपना आज का आउटफिट दिखाया और फिर मैं अपनी क्लासेस लेने बैठ गई। एंड दिस इज़ लूफ़ी, जिसको लूफ़ी पसंद है प्लीज़ हार्ट। एंड देन फर्स्ट क्लास फिजिक्स की थी, 9 बजे से स्टार्टेड माई क्लास एंड यू कैन सी द टाइम लैप्स, यू कैन एन्जॉय। फिर क्लास के बीच में मुझे याद आया आज का मैंने अपना डे तो प्लान करा ही नहीं। फिर मैं लिखने लग गया जो क्या क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने फिज़िक्स का भी लिखा, केमिस्ट्री का भी लिखा, बायो का भी लिखा। ये ना बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इससे ना गाइस 11 बजे मेरी क्लास एंड हो चुकी है, मीन्स 10:45 पर हो चुकी थी, बट मैं जल्दी फ़ोन चलाने लग गई क्योंकि डेढ़ घंटे की क्लास होती है। तो फिर अब 11 बजे मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू हो रही है। देन आई स्टार्टेड माई केमिस्ट्री क्लास जो 11 बजे से होती है और आजकल इनऑर्गेनिक चल रही है। मेरी क्लास पॉज कर रही है, मेरा क्लास मन नहीं कर रहा, पढ़ना पड़ेगा ना। व्हाटएवर, लाइटिंग अच्छी आ रही है, घंटा अच्छी आ रही है, लाइटिंग अच्छी है, पर घर अच्छे नहीं है। पिछले साल आउट ऑफ टाउन थी ना फॉर फर्स्ट ड्रॉप, तो वहाँ का वाटर मुझे सूट नहीं हुआ। वहाँ के वाटर में थोड़ा चूना चूना सा था, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम, सोडियम नहीं, सल्फ़र ज़्यादा था वहाँ के पानी में। सो मेरे बाल बहुत गंदा डैमेज हो चुके थे, एकदम रफ हो चुके हैं। सो मैं उनको वापस ला रही हूँ ट्रैक पे। और पहले मेरे स्ट्रेट हेयर सब कर्ली हो चुके हैं, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो क्लास स्टार्ट करती हूँ। पहचानना कौन सी सर की आवाज़ है, ठीक है। एक सवाल है कि H माइनस की साइज थोड़ा सा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और H माइनस, आप इसकी साइज का ऑर्डर लिख के बताइए। तो ठीक है, कमेंट से लिख देना। एक्चुअली इट्स फ्रॉम PW की क्लासेस लेती हूँ मैं। सो पहचान गया होगा तो कमेंट्स में लिख देना। बाय। अब मैं डायरेक्ट आपको मिलूँगी 1 बजे, ठीक है। 1 बजे के बाद मैं कोई क्लासेस नहीं लेती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ बायो की 1 से 2, देन लंच होता है। देखते रहना यार, मैं पहले ही बता रही हूँ सब कुछ। देन इतने बजे करने के बाद मैं फिर से क्लास कंटिन्यू करी, और जैसे मैंने आपको बताया मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने भाई को बोला कि प्लीज़ पॉपकॉर्न बनाते हैं, एक्टू पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न लाए, फिर पॉपकॉर्न खाते खाते मैं पढ़ रही थी, तो उससे थोड़ा मन भी लग जाता है पढ़ने में। फिर 1 बजने के बाद मैंने केमिस्ट्री क्लास एंड होने के बाद मैंने बायो पढ़ना स्टार्ट करा। और जो आपकी दाल दिखी होगी बीच में, एक तो जैसे दाल हम पहले उबालते हैं ना, जब तड़का नहीं लगाते हैं, तो उसके बाद खाने का मेरे को बहुत मन करता है। उसमें नींबू, थोड़ा अचार का मसाला मिला के, लाइक इट्स सो टेस्टी। तो मैं वो खा रही थी। मैं कितना खाती हूँ यहाँ पढ़ते पढ़ते। तो फिर मैं बायो मैंने पढ़ा, और आज का मेरा था मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर, जो कि मैं कर रही थी। और मैं फ़र्स्ट टाइम NCERT से पढ़ रही थी, तो ये मैंने पढ़ा इसलिए मेरे को बहुत टाइम लगा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही थी, तो हर चीज़ में समझ के पढ़ना चाहती थी। पिछले साल मैंने मॉड्यूल से पढ़ा था, मैंने बस कुछ ट्रिक्स याद करी थी, क्योंकि मैंने पिछले साल बायो उतने अच्छे से नहीं पढ़ी। ओके, एंड टुडे आई लिटरली हैड अ वेरी गुड सेशन ऑफ बायो। मैंने बहुत टाइम बाद इतनी कंसंट्रेशन से बायो पढ़ी। सो मैं आज मिनरल न्यूट्रिएंट्स पढ़ रही थी, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ रही थी।
एंड मीन्स ये चैप्टर मैंने एनसीईआरटी से फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ा। पिछले वाले ड्रॉप में मैंने अपने मॉड्यूल से पढ़ा था, कुछ ट्रिक्स ही याद करी थी। सो ये सब पढ़ा मैंने अभी आपने देखा होगा अगर टाइम लैप्स में, और यहाँ तक मैंने पढ़ दिया है। और अब मैं क्वेश्चंस करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी वो लगा ये लाइक हाँ थोड़ा टफ़ है, टफ़ इन द सेंस इतने सारे इन सब के वर्क हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मीन्स याद करने के लिए। सो मैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मुझे एक बार पता तो चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड या मतलब देखती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पता भी चलेगा मुझे अभी कितना याद हुआ क्या हुआ। और उसके बाद अगर तब मैं दोबारा पढ़ूँगी इतना, और फिर तब इतना मैं इवनिंग में पढ़ूँगी या तो नाइट में, जब मैं बट नाइट में मेरा रिवीजन का टाइम रहता है तो लेट से मैं कंप्लीट कर पाती हूँ क्योंकि और चैप्टर्स मैंने प्रीवियसली पढ़े हैं एनसीईआरटी से, बट दिस चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ी हूँ। देखो कहीं भी कुछ मार्क है ही नहीं क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है। लुक इट्स ऑल ब्लैंक। सो लेट्स सी। और ये मैंने अभी जो पढ़ा तो देखती हूँ, जैसे होगा मैं बताती हूँ, ठीक। सो जैसे मैंने बोला था कि मुझे अभी प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में, तो देन आई डिसाइडेड टू सम क्वेश्चन फ्रॉम गूगल। मैंने कुछ साइट सर्च करी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की जो मुझे ट्रस्टवर्दी लगती हैं, फिर मैंने वहाँ से क्वेश्चंस वगैरह करे। देन मैं 5 बजे सो के उठी दिन की नैप लेने के बाद, फिर से फेस वॉश करा जो कि मेरी दिन में 5-6 बार ये होता रहता है, सेम रूटीन। देन फिर मैं बायो पढ़ने बैठ गई। As I was studying अभी आपने देखा होगा, so I found this, now I'm in this topic toxicity of micronutrients। जहाँ भी आपको ये वर्ड आपके आंसर में मिलेगा ना, इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू रिमूव टॉक्सिसिटी फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी इन माई लाइफ। आपके भी होगी पक्का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव फॉर नीट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। आपकी लाइफ किसी को ख़राब मत करने दो। हाँ तो मैं बोल रही थी मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा कि जो उसमें नाइट्रोजन के बारे में ना, लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो थोड़ा या अभी मेरे को टफ़ लग रहा है, मतलब थोड़ा पढ़ना, तो मैं उसको दोबारा से पढ़ूँगी। उस वाले को क्या पूरा चैप्टर ही दोबारा से पढ़ूँगी, क्वेश्चन करूँगी एंड देन आई विल सी। और आप देख सकते हो कैसे अंधेरा हो चुका था, कहाँ स्टार्टिंग में उजाला था। एंड 6:30 मीन्स 1.5 घंटे की पढ़ाई के बाद मैं जाती हूँ छत में फॉर 1 आवर वॉक, क्योंकि बाहर जाने बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मेरी फिज़िकल हेल्थ बहुत ही बेकार हो रही है फ़िलहाल, एंड ये मेरे को बहुत टाइम बाद आई, वैसे मैं 4-5 दिन बाद आई, क्योंकि जो मेरी कज़न्स हैं, मैं अपने कज़न के साथ थी, जो मेरे कज़न्स हैं उनके एग्ज़ाम चल रहे थे, वो भी बाहर नहीं थे, तो उस वजह से मैं भी बाहर नहीं गई। एंड देन आई जस्ट केम बैक एंड फाइनली आई ओपन माई हेड। मैंने सुबह से ब्रेड्स बांध रखी थी, फाइनली बहुत बेकार हो चुकी थी, देन जल्दी अपने बाल बांधे एंड देन फिर से पढ़ने बैठ गई लाइक 7 बजे। बट मेरा लैपटॉप में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वाईफाई कनेक्ट नहीं होता। देन आई गेव इट टू माई ब्रदर। तब तक मैं ऐसे टाइम पास करी थी, आपको दिख ही रहा होगा। तो मैंने सोचा यार खुद मतलब करती हूँ कुछ। फिर मैंने आज का डे प्लानर देखा कि मेरा क्या क्या काम हो चुका है। देन आई फाइंड दैट कि मेरे 2 काम हो चुके हैं। फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करा, इनऑर्गेनिक, उसके क्वेश्चन, उसकी थ्योरी, अभी तो फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, तो वो सब पढ़ना शुरू करा। वो मैं पढ़ती गई, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स करी, नहीं बीच में मतलब 1 घंटा ब्रेक था जिसमें मैंने डिनर और थोड़ा सा टीवी देखी। देन फिज़िक्स करती गई, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हम बैकलॉग कैसे पूरे करें फिज़िक्स केमिस्ट्री के। तो ना सबसे पहले ना अरेंज कर दो पूरा 1 वीक का या 1 मंथ का पूरा उस प्लान बना दो कि कौन सा चैप्टर आपका बैकलॉग है और किस दिन कौन सा टॉपिक करना है। क्योंकि जब तक आप ये प्लान नहीं करोगे ना, तब तक मैं सच बता रही हूँ आपका बैकलॉग पूरा होगा ही नहीं, जब तक आप एक अरेंज वे में नहीं रखोगे चीज़ों को। सो दैट्स इट। फिर करती गई, बाय। और मैं शूट करना भूल गई कि डे एंड हो चुका है, बट आई कैन रिकॉर्ड